हेलो एवरीवन, होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग को पता चल ही गया होगा कि डीएवी का जो सेंटर चूज़ का ऑप्शन था वो आ चुका था, तो मुझे लगता है कि आप सब ने वो कर ही लिया होगा और एडमिट कार्ड भी कुछ दिन में आ जाएगा। सो एक्चुअली ये लोगो देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं इसकी ही बात कर रही हूँ। और अब एग्ज़ाम सामने है तो उसके प्रिपरेशंस भी करना स्टार्ट कर देना होगा। मैं आज पीआरटी इंग्लिश और टीजीटी इंग्लिश के लिए एक छोटा सा इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ओल्ड इंग्लिश को एक समराइज वे में बताया था, और आज जो है मैं मिडिल इंग्लिश पीरियड का एक समराइज वे आपके सामने लेकर आऊँगी, जो कि एक एक समराइज वे में आप देख लोगे तो कम से कम आपको याद रहेगा वो चीज़, बिकॉज़ टाइम उतना है नहीं। आई थिंक 19th को ही मैक्सिमम का एग्ज़ाम होगा। तो आई होप सो कि इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी, और अगर ऐसा कुछ होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में हिचकिचाइएगा मत, बिकॉज़ मेरी भी बहुत मेहनत लग रही है। और एट लास्ट मैं आपको एक बहुत ही अच्छा कुछ बताने वाली हूँ, आज की वीडियो में नहीं, आगे जाके, ताकि आप उससे भी बहुत इंस्पायर्ड हो जाएंगे। बट अभी नहीं बताऊंगी, बाद में एकदम लास्ट में एग्ज़ाम वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या होने वाला है। एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम है 19th को, ठीक है, पीआरटी का, एंड टीजीटी का है आई थिंक 21 को, तो 21st को। तो लेट्स सी क्या होता है। जो भी होगा आई विल ऑब्वियसली आप लोग को जब तो ज़रूर बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना वक्त को वेस्ट किए। चलिए टाइम का एकदम भरपूर फ़ायदा उठाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मिडिल इंग्लिश पीरियड। इसके जो फेमस पोएट बोल सकते हैं, इसके जो फेमस वर्कर थे या जो भी, वो थे जेफरी चॉसर। उनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। आपको क्वेश्चन आ ही सकता है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, दैट इज़ जेफरी चॉसर। ओके, उनका जो स्पैन था, लाइफ स्पैन 1343 से 1400 था। तो उनके फेमस वर्क्स थे कैंटरबरी टेल्स एंड द बुक ऑफ टचेस। बुक ऑफ टचेस एक एलेजी है। एलेजी का मतलब होता है, एलेजी इज़ अ टाइप ऑफ पोएम दैट someone actually is a poem or a song that someone actually writes or sung because for someone that who has died. Okay, मतलब एक सैडनेस को एक्सप्रेस करने के लिए, टू एक्सप्रेस द सैडनेस लाइक दिस। और एक जो है इस मिडिल इंग्लिश पीरियड में जो फेमस राइटर थे वो है विलियम लैंगलैंड। उनका एक फेमस वर्क है दैट इज़ पियर्स प्लाउमैन, ठीक है। अब मिडिल इंग्लिश पीरियड का क्या बेसिकली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, जैसे कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में आप लोग को मैंने बताया था कि वहाँ पे जो पोएट्स थे उनका ज़्यादा मतलब किसी के बारे में पता नहीं था। तो वहाँ पे वैसा कुछ था नहीं। एक्चुअली वहाँ पे एनोनिमस राइटर्स थे मैक्सिमम। मतलब ओल्ड इंग्लिश से अगर कुछ पूछेगा तो वो आपका बेवुल्फ से ही पूछ सकता है। दो ही राइटर्स हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, दैट इज़ कैडमॉन एंड सैनवुल्फ, ठीक है। तो उससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं वहाँ से। अच्छा, मिडिल इंग्लिश पीरियड में तो बहुत कुछ है, बिकॉज जेफरी चॉसर ने बहुत कुछ लिखा है। अच्छा, पैटर्न और वो आपको ध्यान रखना है, एलेजी क्या होता है, फिर इस तरह के जो भी टर्म्स आते हैं उनके बारे में, एलिगोरेशन क्या होता है, पर्सनिफिकेशन क्या होता है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी धीरे धीरे, डोंट वरी। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पीरियड इज़, यहाँ पे जो है मॉरलिटी प्लेस बहुत मतलब इसमें मॉरलिटी प्लेस लिखे जाते थे। राइटर्स जो है मॉरलिटी प्लेस लिखते थे, मिरेकल प्लेस लिखते थे, इंटरल्यूड्स, ठीक है। मॉरलिटी प्लेस में एक बहुत ही फेमस वर्क है दैट इज़ एवरी मैन, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि फिर मॉरलिटी प्लेस क्या है, मिरेकल प्लेस क्या है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले तो एलिजी क्या है उसके बारे में सुन लीजिए। अ पोएम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेसेस सैडनेस स्पेशली फॉर समबडी हु हैज़ डाइड। ये मैंने आपको जैसा बोला कि एलिजी जब भी आपको बोलेगा तो आप समझ लेना कि एक पोएम
पोएम या फिर एक लॉन्ग सॉन्ग हो सकता है, लॉन्ग नहीं सॉन्ग हो सकता है जो कि एक्सप्रेस करता है किसको, सैडनेस को, एक्सप्रेसेस सैडनेस एक्चुअली एक्सप्रेस करता है। क्योंकि क्या किस लिए, किसके लिए, ताकि जो एक कोई समवन बहुत स्पेशल जो रहता है वो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए कोई पोएम या गाना लिखा जाता है ना, तो उसको एलेजी बोलते हैं। ठीक है। मोरालिटी प्लेस जो है अ काइंड ऑफ एलोगोरिकल ड्रामा हैविंग पर्सनिफाइड एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज एज द मेन कैरेक्टर्स एंड प्रेजेंटिंग अ लेसन अबाउट गुड कंडक्ट एंड कैरेक्टर पॉपुलर इन द 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरीज। कह रहा है मॉरलिटी प्लेस जो है ना, उसमें जो एलोगोरिकल मतलब होता है कंटेनिंग अ मोरल और हिडन मीनिंग। एलोगोरी का मतलब होता है जिसमें कि बहुत मतलब इनर मीनिंग और मॉरलिटी रहे, उसको बोलते हैं एलोगोरी। एक वैसा ड्रामा जिससे कि आपको कुछ मोरल मिले, उसको बोलते हैं मॉरलिटी प्लेस। हैविंग पर्सनिफाइड टू डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट और अ फीलिंग एज इफ इट वेयर अ पर्सन, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट को लेके ही रहेगा लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि दैट इज़ अबाउट वन पर्सन। ठीक है, इसीलिए उसको पर्सनिफाइड बोला जाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ एज द मेन कैरेक्टर्स, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ रहेगा लेकिन उसको मेन कैरेक्टर्स के तौर पे प्रेजेंट किया जाएगा। अबाउट गुड कंडक्ट एंड कैरेक्टर पॉपुलर इन द 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरीज। तो ये हो गया मॉरलिटी प्लेस। मिरेकल प्लेस क्या है? स्पेशली डिपिक्टेड मिरेकल्स performed and experienced by saints, reenacting them in the lives of everyday people rather than as they would have occurred in the Bible. Actually miracle place जो है वो ज़्यादातर जो ये होता है ना चर्च वगैरह में जो फादर्स होते हैं वो सेंट्स होते हैं, एक्चुअली उनके थ्रू जो मिरेकल्स होते हैं वो एक्चुअली उनके वहीं से डिपिक्ट किया गया है। ठीक है। रिटन, अब इसमें कुछ क्वालिटीज़ है जो आपको समझना पड़ेगा। रिटन एंड परफॉर्म्ड इन वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस। वर्नाक्यूलर मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेजेस में लिखा जाता है, इसको परफॉर्म किया जाता है। नैरेटिव्स बेस्ड ऑन एंड हेविली फीचरिंग बाइब्लिकल कैरेक्टर्स एंड स्टोरीज। एक्चुअली इसमें मैक्सिमम जो मिरेकल प्लेस है ये बाइबल से उठाया गया है और उसी के ऊपर इमेजिनेटिव वे करके लिखा गया है। Usually performed on holidays as part of religious celebrations. Include some non-religious content. Relatively short length. इसका जो लेंथ है वो शॉर्ट होता है। अब इंटरल्यूड्स क्या है? A short dramatic piece, especially of a light or farcical character, formally introduced between the parts or acts of miracle and morality plays or given as part of other entertainments। मतलब इंटरल्यूड्स एक्चुअली मिरेकल और मॉरलिटी प्लेस दोनों को मिलाकर जो होता है एक शॉर्ट ड्रामा बनाया जाता है, उसको कहते हैं इंटरल्यूड्स। ओके, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, अब अगर आपको कैंटरबरी टेल्स के ऊपर, बुक ऑफ डचेस के ऊपर और पियर्स प्लाउमैन के ऊपर या जेफरी चौसर के और भी जितने भी वर्क्स हैं उसके ऊपर शॉर्ट अगर आपको चाहिए कि हाँ भाई एक समराइज्ड वे से कुछ छोटे टाइप का जिसको मैं 2 मिनट में देख के निकल जाऊँ, मेरे दिमाग में रहे वो बात, और अगर क्वेश्चन आए तो मैं छट से मार दूँ, मतलब लगा दूँ टिक। तो अगर ऐसा कुछ चाहिए आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, तो फिर मैं उसके बारे में भी सोचूंगी, विचारूंगी और फिर उसके ऊपर भी मैं जल्दी से एक अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँगी अगर आप बोलते हैं तो। ठीक है। अच्छा, अब आपको करना क्या है? करना आपको ये है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो खैर आपने शुरू कर ही दी होगी, लेकिन मैटर द फैक्ट इज़ कि आप स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, स्मार्टली से या मतलब सोच ही रहे हैं अभी कि कहाँ से शुरू करूँ। तो शुरुआत तो मैंने करवा चुका है ऑलरेडी। ओल्ड इंग्लिश एज ऑलरेडी हो चुका है, मिडिल इंग्लिश आज मैंने करवाया है। इसमें भी बहुत कुछ है पढ़ने को, लेकिन अगर आप इतना जान लोगे ना, ये इतना सा जो मैं इस स्क्रीन पे दिख रहा है, बस यही काफ़ी है।
ठीक है। हाँ, लेकिन इसका जो अंदर का ये है, जैसे कैंटरबरी टेल्स का थोड़ा समराइज वे से थोड़ा सा अगर आप देख लें, बुक ऑफ डचेस को थोड़ा सा आप देख लें, जान लें। एक्चुअली बुक ऑफ डचेस जो है वो ये चौसर ने अपनी फर्स्ट वाइफ के लिए लिखा था। उनका डेथ हो गया था तो उनके लिए उन्होंने एक एलिजी लिखी थी। ठीक है, तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा नॉलेज आप अगर गेन कर लेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर होने के बाद फिर हम लोग फोनेक्स में जाएंगे, फोनेटिक्स जो होता है उस पे जाएंगे, और उसके बाद हम लोग उस पे जाएंगे, फिगर ऑफ स्पीच इज़ द मेन थिंग, उस पे जाएंगे। और फिर सिनोनिम एंटोनिम्स देखिए आप बहुत आप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप आपने जो पढ़ा है वो उसी से आ जाए। तो वो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा वहाँ पे कि आखिर ये वर्ड का मीनिंग हो क्या सकता है। ठीक है, तो फिगर ऑफ स्पीच तो आपके हाथ में है ना, फिगर ऑफ स्पीच आई थिंक वो आपके हाथ में है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, अगर वहाँ से 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता तो बहुत है। ठीक है, चलिए होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये जो है, अगर आपको ये मटेरियल्स भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको पर्सनली इसको भेज दूँगी डॉक्यूमेंट के रूप में। ठीक है, चलिए ओके। और आगे कुछ भी अगर आपको ऐसा कुछ ज़रूरत लगे या मेरे वीडियोस में अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो प्लीज़ आप बताइए मुझे। एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और एट लास्ट मैं आपसे बहुत कुछ आई मीन स्पेशल कुछ शेयर करूँगी आफ्टर द एग्ज़ाम्स। ओके, till then, best of luck to all of you, all the DAVians, I can say. Okay, so hope you will do your best. Okay, tata, bye bye.